शामिर, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखो, आज तुम्हारा स्पेशल दिन है। कम ऑन, चीयर अप प्लीज। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के लेजेंड फनकारा, जिसे पाकिस्तान का फखर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे क्रिकेट की दुनिया में इमरान खान साहब क्रिकेट की दुनिया का फखर हैं, क्योंकि वो पहले क्रिकेटर हैं जो किसी भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। इसी तरह हमारी ये अदाकारा शोबिस इंडस्ट्री का फखर है, क्योंकि पाकिस्तान की ये अदाकारा स्कॉटिश पार्लियामेंट का हिस्सा भी रह चुकी हैं, यानी स्कॉटिश एमपी थी। Tasmina Ahmed Sheikh, very much colleagues, and I'd like to take members of the House back to the 24th of June, when the then Prime Minister, the then तस्मीना अहमद शेख, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी, बावकार और वर्सटाइल अदाकारा तस्मीना अहमद शेख, जिसने पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री में काम किया और फिर स्कॉटलैंड की सियासत में हिस्सा लिया। वहां की पार्लियामेंट की रुकन भी इलेक्ट हो गयी 2015 से लेकर 2017 तक। आइए तस्मीना अहमद शेख की हिस्ट्री को जानते हैं। So sorry I'm late। मैं ये सेरेमनी अटेंड करना चाहती थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मेरे एक क्लाइंट है ना, वहाँ गई थी उनसे समझाने। वहाँ से निकली तो सीधी यहाँ आई हूँ। मुझे तो डर था कि ओवर स्पीडिंग में पकड़ी ना जाओ। तस्मीना 5 अक्टूबर 1970 को बर्तानिया के शहर लंदन में पैदा हुई, लेकिन बचपन स्कॉटलैंड के कैपिटल एडिनबर्ग में गुजरा। तस्मीना की माँ भी अदाकारा थी, जो रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ अटैच थी, जबकि तस्मीना के वालिद, जिनका नाम था मोहम्मद आशिक रिजवी, जो मास्टर्स इन इंग्लिश, LLB और JP क्वालिफाइड थे, जो ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए, लेकिन बचपन पाकिस्तान में गुजरा, क्योंकि ये फैमिली हिजरत करके यहाँ आ गई थी। 1962 में मोहम्मद बिन आशिक रिजवी साहब बरतानिया चले गए। वहां जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर दिया और इसी के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी के ब्रोकर भी बन गए। तस्मीना के वालिद एक कदामत पसंद सियासतदान भी थे, जो 1986 से लेकर 1994 तक लोथियान रीजनल काउंसिल में न्यू टाउन स्टॉक ब्रिज डिवीजन में काउंसिलर के तौर पर काम करते रहे। 1992 में एडिनबर्ग लीथ के लिए भी खड़े हुए। वो स्कॉटलैंड के पहले एशियन कंजर्वेटिव काउंसिलर भी रहे और वो पहले एशियन थे जो स्कॉटलैंड में कंजर्वेटिव काउंसिलर बने, और इस लिहाज से भी पहले एशियन थे जिसे किसी भी स्कॉटलैंड पार्टी ने जनरल इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेट मुंतखब किया। तस्मीना अहमद शेख ने क्रीग माउंट हाई स्कूल, जॉर्ज हैरियट में स्कूल एडिनबर्ग से तालीम हासिल की, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से MA किया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथलीसाइड से LLB पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ किया। तस्मीना अहमद शेख दौरान स्टडी सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। एवन के स्कूल के दिनों से ही 10 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक एडिनबर्ग सेंटर यंग कंजर्वेटिव की चेयरपर्सन में मुंतखब हो गई थी। इसके अलावा औरतों के हकूक और इक्वल अपॉर्चुनिटी पर भी आवाज बुलंद करती रही। 1999 में ही तस्मीना अहमद शेख ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन ये इलेक्शन हार गई। फिर तस्मीना ने लेबर पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान तस्मीना शेख पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में एक नया प्रोफेशन चूज किया, जो उसकी हमेशा से ख्वाहिश रही थी। लेकिन इस दौरान तस्मीना अहमद शेख ने शादी भी कर ली थी। जिससे शादी की वो भी स्कॉटलैंड से था, लेकिन ताल्लुक पाकिस्तान से था, जुल्फकार शेख। ये शादी 1991 में हुई। उस वक्त तस्मीना सिर्फ 21 साल की थी। जुल्फकार शेख भी पाकिस्तानी निसाब स्कॉटिश थे, जिसका ताल्लुक शोबिस से था। तस्मीना अहमद शेख की शादी बहुत कम उम्री में हुई, अभी ज़ेरे तालीम ही थी। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। घर वालों की रजामंदी से शादी की और शादी के बाद पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आकर दोनों ने शोबिस ज्वाइन करने का फैसला किया। जुल्फकार शेख एक ड्रामा प्रोड्यूस किया, जिसमें पाकिस्तानियों को स्कॉटलैंड में रहते हुए मुख्तलिफ मसाइल को दिखाया गया कि कैसे स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग मुश्किलात को फेस करते हैं और कैसे उनके करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान में रहकर उनके बारे में सोचते हैं। ये रियलिटी बेस्ड ड्रामा था, जिसमें तस्मीना अहमद शेख और जुल्फकार शेख ने अपनी आप बीती को बयान किया। ड्रामा सुपरहिट हो गया। ये ड्रामा 2002 में नशर हुआ, जबकि इससे पहले भी तस्मीना अहमद शेख ड्रामा सीरियल आंसू में भी काम कर चुकी थी। आपको ये खौफ तो नहीं है ना कि अगर कोई आपके घर में आएगा तो शॉक्ड रह जाएगा? मुझे बचपन से ये खौफ है कि कोई मेरे तक करीब ना आए, कि मेरे दिल में या मेरे घर में झांक कर देख सके। जिसमें उसे हकीकी जिंदगी के मुताबिक स्कॉटलैंड को दिखाया गया, जिसके वालिदैन स्कॉटलैंड और पाकिस्तान के होते हैं। इस ड्रामे को जुल्फकार शेख ने प्रोड्यूस किया। इसके अलावा तस्मीना अहमद शेख ने ड्रामा सीरियल एक उम्मीद में भी काम किया, जिसकी प्रोड्यूसर वो खुद थी। मुतअद्दिद पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने के बाद तस्मीना अहमद शेख ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया और वापस अपने असल प्रोफेशन को परसू करने का फैसला किया, यानी सियासत में जाने का। तस्मीना अहमद शेख ने ग्लासगो की एक लॉ फर्म को ज्वाइन किया, जिसमें वो इमिग्रेशन केसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स क्लाइंट्स को डील करती थी। 2015 में SNP यानी स्कॉटिश नेशनल पार्टी की जानब से जनरल इलेक्शन में यूके पार्लियामेंट की मेंबर इलेक्ट हो गई। 46% वोट लेकर पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। तस्मीना शेख स्कॉटलैंड की पहली मुस्लिम खातून थी
जो एमपी का इलेक्शन जीती थी, लेकिन 2017 के जनरल इलेक्शन में ये सीट हार गई। तस्मीना शेख पर माली इल्जामात भी लगे, लेकिन स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडर तस्मीना के साथ खड़े रहे। फिर 2019 के जनरल इलेक्शन में तस्मीना की अपनी पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया। फिर 31 बार 2021 के जनरल इलेक्शन में स्कॉटिश पार्लियामेंट के इंतखाबात में एल्बा पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर सामने आई और सेंटर स्कॉटलैंड में पार्टी के लिए खड़ी हुई, लेकिन इस बार फिर नाकाम रही। न सिर्फ तस्मीना बल्कि एल्बा पार्टी का कोई भी उम्मीदवार कामयाब ना हो सका। तस्मीना अहमद शेख वो वाहिद मुस्लिम पाकिस्तानी बल्कि एशियन खातून है जिसे चैरिटी के काम करने पर मलका बरतानिया की जानब से OBE अवार्ड दिया गया, यानी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया। अब तस्मीना अहमद शेख मीडिया से वाबस्ता हो चुकी हैं। एलेक्स सैलमन शो की प्रोडक्शन कर रही हैं। साइलेंट मीडिया की को चेयरपर्सन भी हैं और बाकायदगी से प्रोग्राम की को होस्टिंग करती हैं। तस्मीना की बहन सीमा रिजवी भी शोबिज में काम कर चुकी हैं। वो लंदन में इस वक्त बैरिस्टर हैं। इसके अलावा तस्मीना और जुल्फकार शेख के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा। बहुत ही आलीशान, मुतमईन और खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद करने वाली तस्मीना अहमद शेख, जिसकी कामयाबियों से ना सिर्फ पाकिस्तान फख्र महसूस करता है, बल्कि ये पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के लिए भी किसी भी एजाज से कम नहीं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने वाली एक खातून जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा भी रह चुकी हैं, जो औरतों के मसाइल, उनके हकूक, इंसानियत की खिदमत मलका बरतानिया से अवार्ड वसूल कर चुकी हैं, जो इस वक्त स्कॉटिश मीडिया के साथ वाबस्ता हैं। तस्मीना शेख के शौहर जुल्फकार शेख ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है सच, जिसमें तस्मीना की बेटी एज ए हीरोइन आई। ये एक रोमांटिक फिल्म है। तस्मीना और उसका शौहर जुल्फकार शेख पैदा तो स्कॉटलैंड में हुए, लेकिन उनका दिल और दिमाग हमेशा पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तानियों से बहुत ही अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और ये तमाम क्रेडिट उन दोनों के वालिदैन को जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान से दूर रहकर भी पाकिस्तान को नहीं भुलाया और अपने मुल्क के लिए मोहब्बत को अपने बच्चों में ट्रांसफर की, जो आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए हम तस्मीना अहमद शेख और जुल्फकार शेख साहब को थैंक्स कहना चाहेंगे, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की वो अजीम अदाकारा जिसने बहुत कम वक्त में बेपना कामयाबियां समेटी, जो ना सिर्फ पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में बल्कि सियासत में, चैरिटी के कामों में, औरतों के हकूक के मुतल्लिक आवाज बुलंद करने में नुमाया किरदार अदा किया। इस वीडियो के मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहा करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।